हाय गाइस, नमस्कार। डीएस से फिर से मैं आपका स्वागत है। ये सवाल हम करेंगे आज, लीड कोड टू ऐड टू नंबर्स। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देता हूं कि कमेंट्स में आपके पढ़ता हूं। और मुझे ये रिक्वेस्ट मालूम है कि आप कह रहे हो कि वीकली कॉन्टेस्ट कर दो और कोड फोर्सेस करा दो। सो मैं आपको पर्सपेक्टिव शेयर कर सकता हूं कि मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूं। तो राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग वेरी मेंटली स्ट्रांग, तो लाइक वेरी नियर द बॉटम ऑफ माई लाइफ। सो उससे थोड़ा ऊपर उससे थोड़ा ऊपर। सो वाई एम आई डूइंग इट? तो दो रास्ते रहते हैं आपके पास कि आप खुद को मेंटली स्ट्रांग कर दो। और मेंटली मेंटली स्ट्रांग करने का मतलब क्या है? जो दिमाग चाहता है और आप कुछ और चाहते हो, तो यू फोर्स योर माइंड टू थिंक व्हाट यू वांट टू थिंक। ठीक है ना? मैं फिर से अपनी बात कहता हूँ कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब होता है, दिमाग में अगर टेंशन भरी हुई है या दिमाग डिप्रेस फील कर रहा है, तो आप दिमाग के डिप्रेस फीलने पर आप लो हो जाओ, ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि माइंड इज विद इन यू। यू हैव योर विल पावर, यू कैन फोर्स माइंड टू थिंक व्हाट यू वांट टू थिंक। दिमाग सैड होना चाहता है, यू मेक हिम हैप्पी। दिमाग चाहता है कि सो जाओ, खा लो, पी लो, वेब सीरीज देख लो, यू फोर्स हिम टू डू प्रोडक्टिव थिंग्स। तो दैट इज मेंटली स्ट्रांग वाला अप्रोच। दूसरा एक होता है जो हैक रहता है, जैसे मैं हैक अप्रोच बोलता हूँ, जिसका मतलब होता है कि इनफैक्ट ये हैक्स भी ठीक ठाक चलते हैं, काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। तो जब मेंटली स्ट्रांग ना हो, जैसे मेंटली वीक फील कर रहे हो, तो एक हैक इस्तेमाल कर सकते हो कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्रोडक्टिव थिंग दैट यू कैन डू। तो जो डी एस ए फिर से है, तो मेरे लिए वैसा है कि स्मॉलेस्ट प्रोडक्टिव थिंग दैट आई कैन डू, कि जीरो आउटपुट से बेहतर है कुछ तो करें। तो इस ना मोमेंटम जनरेट हो जाता है थोड़े दिनों में, और फिर यू कैन कॉन्कर बिगर थिंग्स। तो अभी मैं इस हैक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं लीड कोड तो हमेशा कर पाता था, तो थोड़े बहुत सवाल सॉल्व करता हूँ, मोमेंटम जनरेट हो जाएगा। ठीक। तो अभी जैसा ऐसा कुछ वैसा नहीं है कि मैं सारा लीड कोड सॉल्व करूंगा या लीड कोड पे स्मार्टली कुछ सॉल्व करूंगा, कुछ लिस्ट सॉल्व करूंगा, वैसा कुछ नहीं है। तो अभी तो बस ऐसा है कि मैं मोमेंटम जनरेट करते हुए रोज़ के एक दो तीन जितने सवाल मुझसे सॉल्व होंगे, जिसमें मुझको परेशानी ना हो, मुझ पर स्ट्रेस ना आए, वैसे एक दो तीन सवाल मैं लीड कोड पे सॉल्व करूंगा। तो उसके बाद हो सकता है कि मैं कुछ स्मार्टनेस लगाऊं, जैसे कि कोई लिस्ट मिल जाए मुझको, जैसे गूगल माइक्रोसॉफ्ट के क्वेश्चंस की लिस्ट हो, लीड कोड पे मैं वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं। तो स्मार्ट लिस्ट्स। या मैं ऐसा कर सकता हूँ लीड कोड के ऊपर, जो वीकली कॉन्टेस्ट आप बोल सकते थे, या लीड कोड छोड़ के हम कोड फोर्सेस पे भी जा सकते हैं। ठीक है। पर मतलब लेट्स बिल्ड द मोमेंटम फर्स्ट। तो अभी के लिए कुछ भी नहीं है, अभी के लिए वैसा है कि मैं दिन का एक दो तीन सवाल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जितने मुझसे हो जाते हैं, जितने मुझे स्ट्रेस नहीं होता है। इसके अलावा जो मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब अगेन बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, दिस इज वाई एम आई डूइंग व्हाट एम आई डूइंग। तो थोड़ा बहुत पावर लिफ्टिंग भी करता हूँ। ऐसा तो एक यूट्यूबर दिखाई दिया था मुझको, जब मूड ख़राब रहता था, तो ऐसा था कि वॉक करने से थोड़ा इंप्रूव होने लगा, जिम करने से थोड़ा और इंप्रूव होने लगा। तो फिर मुझे एक यूट्यूबर दिखाई दिया फिट माइंड्स नाम से। फिट माइंड्स नाम से सिंघा सर नेम ले रखा उसको, सर नेम नहीं मतलब नेम, आर्टिस्ट नेम ले रखा उसने, सिंघा। नेम इज़ सौरभ, आई थिंक। तो उससे मुझे कुछ पावर लिफ्टिंग के बारे में समझ में आया, और फिर देखा तो मेरी वेट कैटेगरी के नेशनल रिकॉर्ड्स मुझे मेरी रेंज में लगते हैं। तो वाई पिक दिस? परस्यूट्स ऑलवेज हेल्प यू गेट अप। आप किसी परस्यूट में लग जाते हो, तो परस्यूट में हार रहे हो, जीत रहे हो, कोशिश कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो तो सही है। देखो, आप जीत रहे हो सही है, कोशिश कर रहे हो सही है, हार रहे हो फिर भी कोशिश कर रहे हो तो सही है, हार रहे हो और कोशिश छोड़ दी है वो गलत है। वो सबसे गड्ढा है, वो दुनिया का गड्ढा है, वहां नहीं जाना है कि मैंने कोशिश छोड़ दी है, वहां नहीं पहुंचना है, कोशिश करते रहो। तो अगर अगर तुम भी किसी परेशानी में हो, ऐसा खराब महसूस कर रहे हो, तो कोशिश करना नहीं छोड़ना है। कोशिश करते रहेंगे तो सब बेहतर रहेगा। तो ये मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ, दिस वन ऑफ द परस्यूट्स। ऐसा बहुत औसम भी नहीं करता हूँ, पर ठीक है, आई थिंक कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। तो ये मैं, मेरा इंस्टा हैंडल है, यहाँ पर आपको दिख जाएंगी वीडियोस में पावर लिफ्टिंग करते हुए। तो ऐसा है कि 180 किलो की डेडलिफ्ट पर पहुँचा हूँ, और 110 केजी की बेंच प्रेस पे पहुँचा हूँ। और जो नेशनल रिकॉर्ड्स हैं वो इसका 290 है और इसका 180 है मेरी वेट कैटेगरी में। तो मोस्ट लाइकली ऐसा साल, 2 साल, 3 साल तो लगेंगे, बट आई थिंक ये रेंज में है। तो ये मैं कर सकता हूँ। फिर वो ड्रीम एंड बिल्ड वाला चैनल है, उसके बारे में मैं रीजनेबली एक्साइटेड फील करता हूँ। उसके अंदर खासकर जो मैं नॉन टेक स्टोरी करता हूँ, उसके बारे में बहुत एक्साइटेड फील करता हूँ। और ऐसे मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज तैयार भी पड़ी हैं। जैसे उस पर मैं स्टोरी करने वाला हूँ टॉफलर।
टॉफलर एक वेबसाइट है जिससे आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे बहुत सारी कंपनी स्टार्टअप्स लिस्टेड नहीं है तो उनके फाइनेंशियल इतनी रेडली मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो आउटडेटेड मिलते हैं। तो आप टॉफलर से फाइनेंशियल डाउनलोड कर सकते हो। किसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हो तो उस टॉफलर से फाइनेंशियल डाउनलोड कर लो। पता करने की कोशिश करो कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं है, कि उनका रनवे है कि नहीं है। ठीक है। ट्विटर और न्यूज़ वगैरह से आपको सच नहीं पता लगेगा, बिकॉज नो बडी वुड एक्चुअली टेल कि हमारी स्टेट क्या चल रही है। तो इफ़ यू हैव मल्टीपल ऑफर्स, तो हाउ टू चूज़ मल्टीपल ऑफर्स, उसमें एक स्ट्रैटेजी टॉफलर हो सकती है। फिर आजकल वो ऐप्स हैं हूड और फिश बाउल, उससे भी आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी ज्वाइन करना है नहीं करना, कि क्या चल रहा है अभी। ठीक है। तो मैं इस पर एक स्टोरी करने वाला हूँ ड्रीम एंड बिल्ड पे। और उसकी जो वो एक्सटेंशन वाली स्टोरी है, मतलब जो कि सॉफ्टवेयर सोचा और बना दिया, सपना लिया और बना दिया, वो भी मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगता है। लेकिन मेंटल ब्लॉक आ गया है, मैं वहाँ बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से लीड कोड का 1 2 3 1 2 3 क्वेश्चन करके, तो ऐसा कुछ कुछ प्रोडक्टिव फील होगा, कुछ प्रोडक्टिव फील होगा। पावर लिफ्टिंग करके थोड़ा सा और प्रोडक्टिव फील होगा, लगेगा कि दिन में 2 चीज़ें तो कर ली, तो तीसरी चीज़ करने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है। तो फाइनली एक मैंने चैनल बनाया है 11th एंड 12th स्टूडेंट्स का। वहाँ पर मैं कुछ जेई की प्रेप करूँगा, मे बी मैं अगले साल अप्रैल में जेई लिखूँगा। अगेन वन ऑफ द परस्यूट्स दैट कैन हेल्प यू गेट बैक, हेल्प एनी वन गेट बैक। तो कोशिश करने नहीं छोड़ना है, कोशिश करते रहेंगे तो बाकी तो सब हो ही जाता है। वो मोमेंटम बिल्ड करना। ठीक है। और एक चैनल और बना रखा है सुमित मलिक, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन जैसे जो अभी मैं यहाँ पर इस चैनल पर अभी कर रहा हूँ कि ऐसे रैंडमली बात कर रहा हूँ कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि क्या मुझे चैलेंज आ रहे हैं, तो उस चैनल के ऊपर मैं उस तरह की वीडियो करना चाहता हूँ कि भाई मैंने आज पावर लिफ्टिंग में ये किया, लीड कोड में मुझसे इतना हुआ, मैं जेई की प्रेप में ये कर पाया, ड्रीम एंड बिल्ड पे ये कर पाया। तो ऑल दीज परस्यूट्स आर जस्ट टू कीप द माइंड बिजी। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी पे कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मुझे ये कर लेना है। तो बस जस्ट कीपिंग द माइंड बिजी एंड कमिंग आउट ऑफ द होल, दैट इज व्हाट द मेन एजेंडा इज। ठीक है। तो नो रियल टारगेट्स, ऐसा भी नहीं है कि जेई के अंदर मैं वो कर दूंगा, ऐसा एक रैंक मारूंगा या पावर लिफ्टिंग नेशनल रिकॉर्ड तोड़ ही दूंगा। नो परस्यूट्स, आई एम नॉट गिविंग माई सेल्फ एनी प्रेशर, जस्ट परस्यूट्स फॉर द सेक ऑफ परस्यूट्स। कि कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है, कोशिश रोक दी है तो दुख ज़्यादा बढ़ जाएगा दुख होने लगेगा। तो वो दुखी नहीं होना है, कोशिश करते रहना है। दिस इज़ अ फेयर स्ट्रैटेजी फॉर, आई थिंक फॉर एनी वन। जैसे कि अभी तुम भी किसी होल में हो तो बस कोशिश करते रहो। कोशिश छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, कोशिश करते रहोगे तो सब सही है। डोंट गिव अप। ऑलराइट। ऑलराइट। तो इफेक्टिवली देखो, ये हैक वाला अप्रोच ही है कि बस दिमाग से सुनना नहीं और बस लगे रहो ऐसा। तो इनफैक्ट वेब सीरीज जब तुम सोचो तो वो यही तो होता है कि मैं सोचूंगा तो टेंशन होगी, दुख होगा। वेब सीरीज देखते रहो, दिमाग सुनना है, या सोते रहो दिमाग सुनना है, या खेलते रहो दिमाग सुनना है, स्मोक कर लो दिमाग सुनना है, वो सभी तो दिमाग सुन करने वाली बात ही है। ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिवली दिमाग सुन करने के बजाय वेब सीरीज करना, स्मोकिंग करना, नशा करना, सोते रहना, डिस्ट्रक्टिवली दिमाग को सुन करने के बजाय प्रोडक्टिवली दिमाग को सुन करने की बात है। इसीलिए इतनी सारी परस्यूट्स हैं ये, कि डीएसए फिर से में लीड कोड सॉल्व कर लो, पावर लिफ्टिंग कर लो, जेई दे के देख लो, ड्रीम एंड बिल्ड पे स्टोरीज कर दो। और अब वो एक चैनल जो है जिसके अंदर तुम जर्नल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो वैसा। एक बार मोमेंट में आ जाएगा तो फिर मेंटली स्ट्रांग भी ट्राई कर सकते हैं कि दिमाग कुछ और कह रहा है लेकिन आप फोर्स करके कुछ और कराओ। बट आफ्टर दैट लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन दैट वी आर सॉल्विंग, लीड कोड टू ऐड 2 नंबर्स। कोशिश करूंगा आज 1 2 सवाल और हो सके, और ये सवाल होंगे तो फिर ड्रीम एंड बिल्ड की तरफ मूव करूंगा। लीड कोड के 2 3 सवाल हो गए, अगर 2 भी हो गए तो आई विल मूव टुवर्ड्स ड्रीम एंड बिल्ड एंड ट्राई टू डू दिस टॉफलर स्टोरी एंड द क्रोम एक्सटेंशन दैट आई एम राइटिंग। ठीक है। सो दैट यू नो व्हाट इज हैपनिंग एंड यू कैन प्लान योर लर्निंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली मे बी। ठीक है। ऑल राइट। तो लीड कोड का ये सवाल सॉल्व करते हैं। बस सवाल दिखाता हूँ आपको क्या है। नॉर्मल सा ही सवाल है। लिंक लिस्ट के अंदर नंबर दे रखे हैं और नंबर उल्टा दे रखा है। जैसे ये जो लिंक लिस्ट ना 243 लिखा हुआ है, ये 342 को रिप्रेजेंट करती है। ये लिंक लिस्ट 564, ये 465 को रिप्रेजेंट करती है। तो ओ एन में अपने को दोनों लिंक लिस्ट को सम करके जो नंबर बनेगा उसकी एक लिंक लिस्ट बना के देनी है। ठीक है। तो जो कोशिश नहीं करनी है, जो बिल्कुल ही डम्प आइडिया होगा, वो ये होगा कि इसको एक नंबर में कन्वर्ट कर लो, इसको एक नंबर में कन्वर्ट कर लो, 2 नंबर को ऐड कर दो, उस नंबर से लिंक लिस्ट बना लो। ये सब अप्रोच बिल्कुल ही ख़राब है, क्योंकि लिंक लिस्टें बहुत बड़ी हो सकती हैं और आपका नंबर की रेंज से बाहर निकल सकती हैं। है ना। लिंक लिस्ट तो बहुत बड़ी हो सकती है। लिंक लिस्ट में 9 नोड्स, जो आपका रेंज होता है इंटीजर का 10⁻9 होता है, लिंक लिस्ट के अंदर 9 नोड से ज़्यादा हो सकते हैं। कंस्ट्रेंट देखोगे तो दिख ही जाएगा। हाँ, लिंक लिस्ट की लेंथ 100 तक की हो सकती है। तो इन दोनों को नंबरों में कन्वर्ट करके ऐड करने की कोशिश मत करना, दैट इज सैड स्ट्रैटेजी, बैड स्ट्रैटेजी। तो सवाल को देखते हैं। जैसे सबसे सिंपल सवाल इन्होंने दे रखा है कि ये 2 goes to 4 goes to 3 एंड आई थिंक द अदर नंबर वाज, जो इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है 564।
564, तो 564, तो बेसिकली ये 342 को रिप्रेजेंट करता है, ये 465 को रिप्रेजेंट करता है, दोनों का सम कितना होता है 807। तो हमें 807 ही बनाना है। तो इतना मुश्किल है नहीं, इतना मुश्किल है नहीं। हमें भी लिंक लिस्ट उल्टी ही रिटर्न करनी है। तो एक इधर बिठाओ, एक इधर बिठाओ, एक नो वो पॉइंटर इधर बिठाओ, इधर बिठाओ, और अपनी लिंक लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो। दोनों का सम कितना हुआ 7, तो आपका नोड 7 बन गया। दोनों को आगे मूव किया और अब आप ये वाला नोड क्रिएट करने की कोशिश करोगे। तो 6 4 10, जब भी 10 होगा तो कैरी रखना पड़ेगा अपने को। तो हमको नोड की वैल्यू मिली 0, उसको प्रीवियस से जोड़ दिया और कैरी एस्टेब्लिश कर लिया। बहुत ही ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ सवाल, अभी बताऊंगा अच्छे से। फिर ये दोनों पॉइंटर यहाँ और यहाँ पहुँचे, तो आपका भी एक नया नोड आप बनाने के लिए तैयार हो। तो 4 3 7 और 1 8, आपने 8 नाम का नोड बनाया और पिछले वाले से जोड़ दिया, आपने अपना हेडर को रिटर्न कर दिया। तो 807 के लिए आपको भी 708 रिटर्न करना है। अब थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं, तो बहुत ही ऊपर से बोला मैंने, तो थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं, सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। देखो यार, एग्जाम्पल थोड़ा कुछ और ले लेंगे। तो 2 6 9 4, ये 4962 है, ठीक है, और 9 5 1 7, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा मैंने ले लिया। तो अब देखो, ये लिंक लिस्ट के अंदर एक पॉइंटर यहाँ बैठा होगा, उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट आपको करना आता है। यहाँ भी एक बंदा बैठा लिया और एक कैरी बना के रख लिया। शुरुआत में कैरी है 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना नीचे वाली जो लिंक लिस्ट बनाऊंगा उसमें प्रीवियस और नेक्स्ट का खेल खेलूंगा, प्रीवियस और नेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे अभी तो शुरुआत में प्रीवियस और करंट का, प्रीवियस भी नल पर बैठा है, करंट भी नल पर बैठा है, और एक हेडर, हेडर को स्टार से डिनोट करूंगा, और अभी तो हेडर भी नल पर बैठा है, कुछ है ही नहीं। अब मैं लूप कब तक चलाऊंगा, जब तक या तो ये वाली, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों होनी चाहिए, कोई एक लिंक लिस्ट भी चल रही है तो चलता रहेगा। ऐसा हो सकता है ना, एक लिंक लिस्ट लंबी हो दूसरी छोटी हो, तो अपनी अपनी प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कोई एक लिंक लिस्ट बची हुई है, ठीक है, या कैरी बचा हुआ है, तब तक अपना काम चलता रहेगा। तो अभी मुझे कैरी में दिखा 0, मुझे लिंक लिस्ट 1 में दिखा 2, मुझे लिंक लिस्ट 2 में दिखा 9, मैंने तीनों को ऐड कर लिया, कैरी, लिंक लिस्ट 1, लिंक लिस्ट 2, तीनों को ऐड कर लिया, कितना हुआ 11, ठीक है। अब 11 से मैंने क्या किया, 11 से मैंने करंट नोड को बनाया। अब 11 से करंट नोड ऐसे नहीं बन सकता है, जैसे वैल्यू 11 आई है ना, 11 अगर वैल्यू आई है आपके पास, तो इस 11 वैल्यू को क्या करना है आपको, इससे आपको इस नोड की वैल्यू पता करनी है और अगला कैरी पता करना है। तो जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसा नॉर्मल सी बात है, जैसे नॉर्मल नंबर ऐड करके दिखा रहा हूँ 2 4 7 8, तो जब भी 8 और 4 12 आता है, आप तो यहाँ 12 थोड़े लिखते हो, यहाँ पे आप लिखते हो 2 और कैरी ले जाते हो 1। तो ये क्या होता है, जो ये वैल्यू आती है, इस वैल्यू का मॉडुलस 10 होती है यहाँ की वैल्यू, और इस वैल्यू का बाय 10 होती है कैरी, ठीक है। तो फिर से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, तो देखो मैं अपना लूप कब तक चलाने वाला हूँ, या तो लिंक लिस्ट 1 बची हो, या तो लिंक लिस्ट 2 बचा हो, या कैरी ही बचा हो, तो अपना काम चलता रहेगा। ये या वाला रीजन, और वाला रीजन आपको क्यों समझ में आएगा, थोड़ी देर में समझ में आएगा। हो सकता है लिंक लिस्टों की लाइन अलग अलग, लेंथ अलग अलग हो, तो हमारा काम तब तक चलना चाहिए जब तक कोई भी एक लिंक लिस्ट बची हुई है या कैरी बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारा रिजल्टेंट लिंक लिस्ट दोनों लिंक लिस्टों से भी बड़ा हो सकता है। तो ये दोनों बातें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी देखो क्या किया, पहला नोड यहां बैठा है, दूसरा नोड यहां बैठा है, ऐड किया, आया 11, 11 का मॉडुलस भी 1 है, 11 का डिवाइड भी 1 है, मतलब कैरी भी 1, ये डिवाइड वाला होता है कैरी, और मॉडुलस वाला होता है करंट वैल्यू। तो मैंने नया कैरी एस्टेब्लिश कर दिया 1, कैरी की वैल्यू होगी 1, ठीक है। अब मैं इस नोड को बनाना चाहता हूं, ये नोड बनेगा वैल्यू 1 के साथ, ये बन गया, नोड बन गया। अब ये करंट बना है, करंट नोड तो हर बार बनाना है, करंट नोड बन गया करंट नोड। अब क्या होगा, मैं देखूंगा प्रीवियस नल है क्या, ठीक है, करंट नोड तो हर बार बनाना है। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, ये हेड यहाँ दिखाता हूँ और प्रीवियस यहाँ लिखता हूँ। तो जब प्रीवियस नल है ना, जब प्रीवियस नल है तो हमें सिर्फ एक काम करना है कि प्रीवियस को भी यहाँ ले आओ और हेड को भी यहाँ ले आओ। तो मैंने हेड को इधर दिखा दिया और प्रीवियस को यहाँ ले आया, ठीक है। अब लूप बढ़ता है आगे, मैं पहुंचता हूं यहां और यहां, मेरे L1 को भी बढ़ा दिया, L2 को भी बढ़ा दिया। अब नई वैल्यू कैसे बनेगी, कैरी प्लस L1 प्लस L2, तो 6 5 11 और 1 12, तो 12 से ये वाली वैल्यू कैसे बनेगी, 12 को अगर मैं 12 से क्या बनेगी, 12 मॉडुलस 10 होता है 2, 12 बाय 10 होता है 1, तो कैरी आगे के लिए एस्टेब्लिश हो गया और वैल्यू होगी 2। तो मैं करंट नोड बनाऊंगा, ध्यान से देखो, करंट नोड बनाया मैंने 2 वैल्यू के साथ। अब क्योंकि प्रीवियस नल नहीं है तो ये कैसे जुड़ेगा, तो प्रीवियस का नेक्स्ट यहां पर आ जाएगा, पहले प्रीवियस का नेक्स्ट यहां पर डालूंगा। पहला काम क्या है, करंट नोड बनाया, उसके बाद
प्रीवियस नल होता तो प्रीवियस इक्वल टू करंट कर देता, हेड इक्वल टू करंट कर देता। अगर प्रीवियस नल नहीं है तो प्रीवियस का नेक्स्ट किया करंट और फिर प्रीवियस को यहां ले आया। करंट तो ऑफ कोर्स यहां पर आ ही चुका है, ठीक है। तो एक बार कोड करके भी आपको मैं बताऊंगा, तो चिंता मत करो। तो अब मेरी ये दोनों लिंक लिस्टें आगे बढ़ी हुई हैं। मैंने क्या किया, दोनों का सम 9, 1, 10 और 1, 11, जिससे ये वाला वैल्यू करंट नोड 1 बनेगा और अगला कैरी भी 1 बनेगा। अब जोड़ना देखो, क्योंकि प्रीवियस नल नहीं है तो प्रीवियस का नेक्स्ट को करा करंट, प्रीवियस के नेक्स्ट को करा करंट, ठीक है। और करंट तो ऑफकोर्स यहां आ ही चुका था, प्रीवियस को भी यहां ले आए। तो घबराइएगा नहीं, अभी इसकी आइट्रेशन होंगी, कोड के साथ आइट्रेशन होंगी, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ तो 7, 4, 11 और 1, 12, जिससे करंट की ये वाली वैल्यू बन गई 12 का। अब मैं 12 का पूरा नहीं करना चाहता, 12 का यहाँ पर आएगा 2, कैरी जाएगा 1, ठीक है। तो करंट तो यहाँ पर पहुँचा ही हुआ है, प्रीवियस से जोड़ा और प्रीवियस को भी यहाँ ले आए। अब जब ये लिंक लिस्टें पहुँची आगे आगे तो लिंक लिस्टें हो गई नल, पर कैरी की वजह से अभी भी लूप चलता रहा। तो वैल्यू 1 बन गई, वैल्यू 1 बन गई, जो हमने प्रीवियस से जोड़ा और प्रीवियस को यहाँ ले आए, ठीक है। अब अगली जब हम वैल्यू बनाएंगे इस 1 से, अगला कैरी जो बनेगा वो 0 बनेगा, तो इससे आगे नहीं जाएगी और हम अपने हेड को रिटर्न कर देंगे। तो ऑफ कोर्स नहीं समझ में आया होगा, बहुत ही कमज़ोर समझाया है, मुझे मालूम है कि बहुत कमज़ोर समझाया है, थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो लेट्स राइट सम कोड एंड देन कम बैक विद द कोड, ताकि समझ में आ सके, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूं, तो मैं सिरे से इसको मिटाकर सबमिट करता हूं। तो ये सबमिट आया। हाँ जी, हमें लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है तो एक हेड तो बनाना ही होगा, वो हेड नल बना रखा है मैंने। ऐसा हो सकता है दोनों लिंक लिस्टें नल रह जाएं, दोनों लिंक लिस्टें हमको नल पास कर दें, तो हेड हमारा नल रिटर्न हो जाए उस केस में, ठीक है। अब है एक है टेम्प वैल्यू, एक है कैरी। इनिशियली ये दो मेरे पास रहेंगी, इसको मैं डेटा या वैल्यू भी कह सकता हूँ। तो ये दो चीज़ें हैं। अब मेरे को एक चाहिए प्रीवियस और करंट का गेम, प्रीवियस को भी नल पर रखा है और करंट को भी मैंने नल पर रखा है। अब काम कब तक चलेगा, या तो लिस्ट 1 बची हो, ये वाला और क्यों लगा रहा हूँ, या तो लिस्ट 2 बची हो, ये और क्यों है, ये या क्यों बोल रहा हूँ, दोनों में से एक भी लिंक लिस्ट बची हुई है ना, तो हम चलते रहेंगे। या कैरी ही बचा हो, अगर कैरी नॉन जीरो है तो भी चलते रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दो लिंक लिस्टों की लेंथ अलग हो सकती है, और कैरी वाला गेम इसलिए क्योंकि आपके रिजल्ट का जो है जवाब वो दोनों लिंक लिस्टों से बड़ा हो सकता है। तो कैरी अकेला भी अगर लिंक लिस्ट से खत्म हो चुकी है लेकिन कैरी बचा हुआ है, तब भी आपका काम चलता रहेगा, क्योंकि आपकी नई लिंक लिस्ट अभी बन रही है। तो उसके बारे में और बात करूंगा, घबराओ मत, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हाँ, वैल्यू कैसे इकट्ठा करूँ मैं। देखो, डेटा को हमेशा कैरी से इनिशियलाइज कर लो, कैरी 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा। अब L1 को सेफली कैसे उठाओ, क्योंकि मैंने और लगा रखा है तो हो सकता है L1 यहाँ पर नल हो, तो सेफली कैसे उठाओ, उसको चेक करो कि तो नल तो नहीं है, नल है, नल नहीं है तभी तेरा वैल्यू हम लेंगे, वरना छोड़ देंगे। और L1 को फिर नेक्स्ट करना ना भूलें। इसी तरह से L2 की वैल्यू उठाते हुए सावधानी बरतें, क्योंकि ये क्यों ये ज़रूरत है, हमने बाहर और लगा रखा है एंड नहीं, तो हम इस लूप के अंदर आ सकते हैं। उस टाइम पे हो सकता है L1 या L2 नल हो, एक नल हो, तो ये वैल्यू आपको सेफली उठानी पड़ेगी, वरना नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है। तो नेक्स्ट किया, डेटा में कैरी था। अब हमारे डेटा को हमें तैयार करना है, तो अगला कैरी तैयार कर लो। यहाँ पर एक गलती तुम कर सकते हो, वो गलती तुम क्या कर सकते हो कि तुम ना, मैंने बताया था जैसे तुम्हारे पास जो वैल्यू है जैसे 15 है तो 15 का 5 यहाँ पर डलेगा और 1 कैरी जाएगा। तो डेटा को आपको मॉडुलस करके यहाँ की वैल्यू मिलती है, मॉडुलस करके यहाँ की वैल्यू मिलती है। और ये क्या किया था मैंने, कैरी बाय डेटा बाय 10 करके आपको कैरी मिलता है, मॉडुलस 10 करके आपको यहाँ की वैल्यू मिलती है। 15 के लिए जो कैरी है 1 होगा, तो 15 बाय 10 1 होता है, 15 मॉडुलस 10 5 होता है, तो यहाँ की वैल्यू है। गलती से अगर तुमने ऑर्डर उल्टा कर दिया ना, अगर गलती से डेटा लाइन ऊपर लिख दी तो कैरी हमेशा ही 0 आएगा, तो ये गलती कभी ना करिएगा। तो कैरी पहले लीजिए, फिर डेटा को मॉडिफाई कीजिए। अब तुमको अपना करंट नोड बनाना है, तो करंट नोड इसे कंस्ट्रक्टर दे रखा है ऊपर, तो मैंने इस डेटा के साथ करंट नोड को बना लिया। अब देखो क्या देखना है, अगर ये पहला नोड है ना तो इस टाइम पे प्रीवियस नल होगा,
अगर हम पहली बार इसके अंदर आए तो प्रीवियस इस टाइम पे नल होगा, प्रीवियस नल होगा। अगर प्रीवियस नल है तो हम जोड़ तो कुछ सकते नहीं, पीछे वाला नोड है ही नहीं, तो प्रीवियस को भी करंट पे बिठा दो, करंट पे बिठा दो, और हेड को भी यहां पर बिठा दो। ठीक है, इनफैक्ट जोड़ने का हमें यहां पर ना जोड़ने का ही काम करना है। प्रीवियस इक्वल टू करंट तो भूल जाओ कि अगर प्रीवियस नल है तो प्रीवियस तो इसको पॉइंट करेगा नहीं, बस हेड को यहां पर बिठा दो। अगर प्रीवियस है, प्रीवियस नोड है आपके पास, तो हम कैसे जोड़ेंगे? प्रीवियस का नेक्स्ट तो करंट होता है। ठीक है, अब हम प्रीवियस को करंट पे ला दें, जब अगला लूप आएगा तो करंट तो अगला नोड बन जाएगा, तो प्रीवियस इस वाले नोड पर पहुंच जाएगा। तो ये कोड हो गया है, तो मैं इसको एक बार समझा दूं आपको। मुझे ड्राई रन करना होगा, तो पहले एक बार रन करके सबमिट करके देख लेते हैं, फिर ड्राई रन कर लेंगे जब ये विश्वास होगा कि कोड तो सही है। तो सबमिट हो गया था सुबह, तो मोस्ट लाइकली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबमिट है और इनफैक्ट फास्ट भी है, 100% यूज़र से फास्ट है, और मेमोरी तो इसने खैर ली है, तो इट इज़ फेयरली फास्ट। तो अब इसको मैं एक बार एनालाइज करा, तो दोबारा से एनालाइज कराऊंगा तो समझ में आएगा। तो बस मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं इसका कोड वहाँ कैसे लेके जा सकूँ। तो आज तो मैं इस पर कोई प्रॉब्लम सी सॉल्व नहीं करूँगा, अगली बार देखूँगा। लाइए इसका कोड एनालाइज करें। आई हैव नो आइडिया हाउ टू टेक दैट देयर। ओके, तो मैं थोड़ा सा कोड यहीं लिख लेता हूँ। वाइल था L1 नॉट नल और L2 नॉट नल और कैरी नॉट ज़ीरो। तो मैंने डेटा को कैरी से इनिशलाइज किया था, फिर इफ़ L1 अगर नल नहीं है तो मैंने उसका डेटा उठाया था, डेटा के अंदर उसको ऐड कर लिया था L1 का वैल्यू, और फिर L1 को आगे बढ़ा दिया था, L1 इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट। ऐसे लिखना मैं जानता नहीं और मेरी बहुत गंदी हैंड राइटिंग है। फिर यही काम मैंने डू L2 के साथ किया था। फिर क्या किया था? L1 L2 के साथ ये काम करने के बाद फिर मैंने कैरी एस्टेब्लिश किया था, कैरी इक्वल टू डेटा बाय 10, डेटा इक्वल टू डेटा मॉडुलस 10। फिर क्या किया था? नोड बनाया था, करंट नोड बनाया था, न्यू लिस्ट नोड डेटा के साथ। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, अगर प्रीवियस नल है तो जैसा अगला क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं ये थोड़ा सा एस्टेब्लिश कर लूँगा कि कोड कैसे लेकर जा सकूँ मैं अपने आईपैड तक। तो अभी तो जैसा भी है, तो प्रीवियस अगर नल है तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे कैसे? हेड इक्वल टू करंट कर देंगे। एल्स तो जोड़ना आसान है, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट, और बाद में प्रीवियस इक्वल टू करंट करना ना भूलें। ठीक है, अब इस कोड की नज़र में मैं एक बार दोबारा से एनालाइज करता हूँ। 2 7 5 4, तो 6 8 9 8। ठीक है, तो शुरुआत में ऑफ कोर्स मेरा हेड भी नल है, ऑफ कोर्स मेरा प्रीवियस भी नल है, और करंट भी, सारे नल पर बैठे हैं। L1 और L2 यहाँ बैठे हैं, करंट ये कैरी इस टाइम पे 0 है। तो देखें एक बार कोड को, मैंने डेटा को इनिशलाइज किया कैरी से 0, L1 है तो उसको ऐड कर लिया, L1 को आगे बढ़ा दिया, तो L1 यहाँ पहुँच गया, मेरे डेटा में कैरी और ये आ चुके हैं 2। अब L2 को भी ऐड करके, डू का मतलब L2 को भी ऐड करके बढ़ा दिया, तो 6 भी ऐड कर लिया डेटा में, तो मेरा डेटा हो गया 8। दोनों L1 L2 आगे पहुंच चुके हैं, मैं ये और ये ऐड कर चुका हूं, तो मेरे पास 8 है इस टाइम पर। अब 8 से मैंने ये वाला काम किया, कैरी एस्टेब्लिश करो, तो 8 डिवाइड बाई 10 कैरी तो हो गया 0, अगला कैरी हुआ 0, और डी मॉडुलस 10 से मेरे को ये वैल्यू मिल गई 8। अब देखो क्या हो रहा है, ये आपको ध्यान से देखना है, ये वाला पार्ट। करंट नोड बनाया, तो करंट उठकर यहाँ आ गया, करंट नोड आपने 8 के साथ बनाया। अब ये वाला पार्ट, क्या प्रीवियस नल है? हाँ जी प्रीवियस नल है, तो जुड़ेगा कैसे? कुछ नहीं जी, आपका हेड उठ के यहाँ आ जाएगा, तो जोड़ने वाला काम हुआ। लास्ट में प्रीवियस को करंट पे लाना जरूरी है, प्रीवियस हमेशा करंट को पकड़ लेगा, तो प्रीवियस भी यहाँ आ गया। ठीक है, लूप आगे चलता है, तो अब मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, कैरी लिया, 7 लिया, 8 लिया, वैल्यू तो बन गई 15, ये दोनों आगे से रख गए। अब 15 से 5 रखा यहाँ, 1 बना मेरा कैरी, 5 रखा यहाँ मतलब डेटा हो गया 5 और 1 बन गया मेरा कैरी। अब इस 5 से मैं बनाऊंगा नोड, करंट नोड बन गया मेरा, देखो यहां बनता था करंट इक्वल टू न्यू, तो 5 से मेरा नोड बन गया। अब क्योंकि प्रीवियस नल नहीं है, तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट यहां से जोड़ा, और अब हेड के कुछ नहीं करना, हर बार प्रीवियस इक्वल टू करंट हो जाएगा, तो प्रीवियस उछलकर यहां आ जाएगा। अब ऐसा बार बार करना है, तो लाओ कर दें।
तो डेटा 1 से स्टार्ट हुआ, इसको ऐड किया तो 9 5 14 और 1 15, ये दोनों आगे चले गए। 15 का फिर से 5 यहाँ रहा, कैरी आ गया 1। इस 5 के साथ मैंने करंट नोड बनाया, प्रीवियस से जोड़ा, प्रीवियस यहाँ आ गया। आगे चलते हैं, तो 1 4 5 और 8 13, 13 का मैंने 3 रखा यहाँ और 1 गया कैरी, और ये दोनों नल पर पहुंच गए, L1 L2 नल पर पहुंच गए। करंट इस 3 के साथ नोड बनाया, प्रीवियस से जोड़ा और प्रीवियस भी यहां आ गया। अब लूप क्यों चलता रहेगा? L1 तो नल है, L2 तो नल है, पर कैरी तो बचा हुआ है ना, तो लूप चलता रहेगा। तो इस बार देखो कैसे चलेगा, डेटा 1 से इनिशियलाइज हुआ, अब ये है ही नहीं तो कुछ ऐड ही नहीं होगा, ये है ही नहीं तो कुछ ऐड ही नहीं होगा, तो डेटा की वैल्यू सिर्फ कैरी की वजह से आएगी, इसकी वजह से और इसकी वजह से कोई वैल्यू नहीं आएगी, 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब कैरी और डेटा मैं बनाता हूं दोबारा से। 1/10, अगला कैरी हो गया 0, 1 मॉडुलस 10, ये वाली वैल्यू हो गई 1, तो वैल्यू आई 1 और अगला कैरी है 0, जिसका मतलब अब लूप आगे नहीं चलेगा, क्योंकि L1 भी नल है, L2 भी नल है और कैरी भी 0, लूप इससे आगे तो नहीं चलेगा। यहाँ की वैल्यू 1 है, यहाँ की वैल्यू 1 के साथ मैंने नोड बनाया, प्रीवियस के साथ जोड़ा और फिर प्रीवियस यहाँ आ गया। तो ये मैंने नोड बनाया कैरी वाला, प्रीवियस के साथ जोड़ा और फिर प्रीवियस यहाँ आ गया, लास्ट में हेड रिटर्न कर दिया, तो ये नंबर मेरा बन गया था, जो कि सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता है मज़ा आया होगा। तो कोशिश करते हैं, मतलब आज की जो मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि कम से कम एक लीड कोड का सवाल मैं और कर दूँ, उसके बाद देखते हैं कितना मोमेंटम बनता है। तो उसके बाद देखेंगे कि मैं ड्रीम एंड बिल्ड पे जाके टॉफलर वाली स्टोरी कर पाता हूँ, क्रोम एक्सटेंशन लिख पाता हूँ कि नहीं लिख पाता हूँ। तो नो स्ट्रेस, अभी तो हम बेसिक प्रोडक्टिविटी पैदा कर रहे हैं। बेसिक प्रोडक्टिविटी पैदा होगी तो ऑफ कोर्स जो मैंने शुरुआत में बात करी थी, अगर बेसिक प्रोडक्टिविटी आने लगेगी तो ऑफ कोर्स मैं अभी तो 1 2 3 सवाल से लीड कोड के स्टार्ट करना चाहता हूँ, 1 हो जाए 2 हो जाए 3 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक प्रोडक्टिविटी आएगी तो किसी स्मार्ट लिस्ट की तरफ बढ़ेंगे, कॉन्टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, कोड फोर्सेस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप पावर लिफ्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो या आप भी खराब महसूस करते हो, तो मैं कहता हूँ कि यार वेट्स उठा के देखो, वॉकिंग करके देखो, सनलाइट वॉकिंग एंड पावर लिफ्टिंग कैन एक्चुअली हेल्प क्वाइट अलॉट। ठीक है, तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे बस 1 2 सवाल करके मैं ड्रीम एंड बिल्ड की स्टोरी के बारे में जाऊँगा। जेई प्रेप देख सकते हो तुम, और जो मैं दिन भर करता रहता हूँ, तो दैट जर्नी यू कैन चेक आउट ऑन सुमीत मलिक चैनल। ऑलराइट, सी यू इन अनदर लीड कोड वीडियो, पॉसिबली टुडे इटसेल्फ। लेट्स होप कि हम बना पाते हैं।